नाउ व्हाट इज स्टेमन? स्टेमन को हम स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो बेटा लिखो स्टेमन इज द सेम लाइन, इट इज द मेल reproductive part of flower. Male reproductive part of flower. ठीक है। And it has two parts. इसके दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे? अगर हम वहां से एंथर को उठाएं, सॉरी स्टेमन को उठाएं, तो इट लुक्स लाइक दिस। ऐसा ही दिख रहा था ना कुछ, ठीक है। अगर हम स्टेमन को अलग करके देखें तो ऐसा ही दिख रहा था ना कुछ आपको, ठीक है। तो स्टेमन क्या है? इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट तो ये जो स्टॉक देख रहे हो आप, ये जो डंडी दिख रही हो इसकी, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बेटा? एंथर। सो स्टेमन हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज फिलामेंट। तो फिलामेंट में हम क्या लिखोगे? इट इज अ लॉन्ग स्टॉक। देखो मैंने, आप ये डायग्राम देखो पहले, पिछली वाली, इधर देखो बेटा सारे, ये डायग्राम देखो। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया? ये क्या जा रही है? इसकी फिलामेंट है। ये क्या है? इसकी फिलामेंट। तो ये इस पार्ट से अटैच, किससे अटैच है? ये यहाँ से फ्लावर से। किससे अटैच है? फ्लावर से अटैच है। यानी कि जो फिलामेंट है उसका क्या काम हुआ? जो फिलामेंट है इट अटैचेस टू द फ्लावर। बेसिकली जो फिलामेंट है उसकी हेल्प से ये फ्लावर से अटैच होती है। फिलामेंट का काम क्या है? लॉन्ग स्टॉक थ्रू विच फिलामेंट इज अटैच टू, स्टेमन इज अटैच टू फ्लावर। फिलामेंट क्या है? एक वो स्ट्रक्चर, पतली स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू वो फ्लावर के साथ अटैच्ड है, क्योंकि ये वाला पार्ट ही अटैच होगा ना उसका, ठीक है। तो लिखो फिलामेंट, इट इज अ लॉन्ग स्टॉक through which stamen is attached to flower। ठीक है। तो फिलामेंट तो ये हो गया। सेकंड है हमारे पास एंथर। एंथर क्या है बेटा? ये वाला पार्ट, ठीक है। एंथर है ये वाला पार्ट। तो ये किसकी टिप पे प्रेजेंट है? फिलामेंट की टिप पे। तो वी कैन से कि इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ फिलामेंट। इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ फिलामेंट, ठीक है। और क्या है? ये तो हमने क्या पढ़ा कि ये तो क्या है? एक लॉन्ग सी थिन सी डंडी है, लॉन्ग सी थिन सी स्टॉक है। बट ये क्या है? थोड़ा सा वी कैन से कि मोटा पार्ट है उससे। तो वी कैन से कि इट इज अ स्वॉलन पार्ट। इट इज अ स्वॉलन पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन का कौन सा पार्ट है? ये स्वॉलन पार्ट्स। यानी कि स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं। ये क्या है हमारे पास? स्टेमन। पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? स्टेमन, राइट। स्टेमन के दो पार्ट्स है बेटा। एक तो है उसकी जो लॉन्ग थिन वी कैन से स्टॉक होती है, स्टॉक, लॉन्ग थिन स्टॉक, उसको हम बोल रहे हैं फिलामेंट। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वी कैन से कि स्वॉलन पार्ट होता है जो टिप पे होता है, उसको हम बोलते हैं एंथर। उसको हम क्या बोलते हैं? एंथर, ठीक है। अब एंथर जो है, एंथर अंदर से खाली नहीं होता, इसके अंदर होती हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, पता है किसी को? यस, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? यस, वेरी गुड। दीज आर pollen grains। ठीक है। तो यहां पे लिखो
pollen grains. Pollen grains, they are present in anther. They are present in, किसके अंदर प्रेजेंट है? एंथर. ठीक है, एंथर के अंदर प्रेजेंट है. इनका काम क्या है? पॉलन ग्रेन का काम क्या है? वाई दे आर सो स्पेशल? पता है किसी को? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है बेटा? अगर आप एक पॉलन ग्रेन को देखो, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ थोड़ा सा. इसी पॉलन ग्रेन को अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखाऊं तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है हमारे पास? मेल गैमीट. क्या होता है? मेल गैमीट. याद है ना गैमीट? गैमीट्स जो आगे जाके फ्यूज होके न्यू जनरेशन स्टार्ट करते हैं. तो यानी कि फ्लावर के अंदर मेल गैमीट किसके अंदर प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन के अंदर. फ्लावर के अंदर भी जैसे नॉर्मली एनिमल्स के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं, जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे. ठीक है, सिमिलरली फ्लावर के अंदर भी क्या होंगे? मेल एंड फीमेल गैमीट्स होंगे. तो मेल गैमीट किसके अंदर प्रेजेंट होगा? डेफिनेटली मेल फ्लावर, मेल पार्ट के अंदर. मेल गैमीट किसके अंदर है? मेल पार्ट. ये पूरा मेल पार्ट ही पढ़ रहे हैं ना हम. तो मेल में भी किसके अंदर है? पॉलन ग्रेन्स के अंदर. पॉलन ग्रेन, ये क्या है? एक पॉलन ग्रेन. तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमीट्स, जो फ्यूचर आगे जाके फ्यूचर में क्या बनाएंगे? फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होके क्या बनाएंगे? न्यू फ्लावर, न्यू प्लांट. ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट इन एंथर. दे कंटेन मेल गैमीट्स. मेल गैमीट्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमीट्स प्रेजेंट है. एंड और क्या फीचर्स हैं इसके? दे आर, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? दे आर स्टिकी इन नेचर. स्टिकी इन नेचर. स्टिकी क्यों होते हैं ये बाद में बताऊंगी. दे आर स्टिकी इन नेचर. ठीक है, आई समझ? तो हमने किसके बारे में स्टडी किया यहाँ पे? स्टेमन के बारे में, जो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर? स्टेमन. तो स्टेमन के अंदर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया. एक तो है लॉन्ग और थिन स्टॉक होती है जो इसकी, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट. फिलामेंट का क्या काम है? एक ही काम है, इसकी हेल्प से ये फ्लावर से अटैच होता है, फिलामेंट की हेल्प से. दूसरा हमने पढ़ा बिल्कुल टिप पे, टॉप पे जो स्वॉलन पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंथर. एंथर की स्पेशलिटी क्या है? इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन क्या है? एक पाउडर जैसी सब्सटेंस है. कभी किसी फ्लावर को टच किया है तो कैसे लगा? नहीं कभी कुछ पाउडरी सा आपके स्किन को लग गया है ना, और स्टिकी सा, राइट? तो वो क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं. वो क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर प्रेजेंट है? एंथर के अंदर प्रेजेंट है. पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन एंथर. और पॉलन ग्रेन का काम क्या है? पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है हमारा मेल गैमीट. पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमीट, जो आगे जाके फ्यूचर में रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो रिप्रोडक्शन करेगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमीट प्रेजेंट है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमीट. ठीक है, आगे समझ? चलो, ये लिख लिया आपने? लिख लिया बेटा? चलो, नेक्स्ट है हमारे पास पिस्टल. ठीक है, और पिस्टल को हमने क्या बोला था? कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. फीमेल रिप्रोडक्टिव part of flower. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने क्या बोला था? पिस्टल. और पिस्टल की स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसे बनाई थी. ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाई थी पिस्टल की. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल.
यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो पिस्टल इज डिवाइडेड इनटू, जैसे हमने स्टेमन पढ़ा, स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सिमिलरली पिस्टल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पिस्टल कैन बी डिवाइडेड इनटू, इट कैन बी डिवाइडेड into 3 parts. Okay, first we have stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. ओके बेटा इधर देखो सबके सब। सो ये जो बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है, जो पिस्टल का बिल्कुल टॉप पे ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद ये जो अगेन जैसे फिलामेंट में आ रही थी, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो नैरो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, मिडल वाली, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। बिल्कुल टिप वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। जो बीच में मिडिल वाला पार्ट है और लॉन्ग है उसको बोलते हैं स्टाइल। और जो बिल्कुल एंड में है, दिस पार्ट थोड़ा सा स्वॉलन है, बाकी सब इस स्ट्रक्चर से बड़ा है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, दैट इज नोन एज ओवरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टिग्मा का क्या काम है? ठीक है, स्टिग्मा बेसिकली यहाँ पे बेटा क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं। ये है हमारे पास पिस्टल, पिस्टल के ऊपर ये क्या है? स्टिग्मा। और ये है हमारे पास एंथर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन्स। तो देखो, रिप्रोडक्शन जब भी होनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होनी है, तो मेल एंड फीमेल गेमीट्स क्या होना चाहिए? आपस में फ्यूज होने चाहिए। मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज होने चाहिए, राइट? तो अगर मेल गेमीट्स हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट है? एंथर के भी किसके अंदर? पॉलन ग्रेन्स के अंदर। मेल गेमीट इज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स, यानी कि फीमेल गेमीट कहीं फीमेल पार्ट में प्रेजेंट होगा, वो हम बताएंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यानी कि अगर हमने फ्यूजन करनी है, फॉर एग्जांपल फीमेल गेमीट यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है और हमने मेल और फीमेल गेमीट की क्या करनी है? फ्यूजन करनी है, तो क्या ये ऐसे ही फ्यूज हो जाएगा? इट हैज टू मूव, इट हैज टू मूव। पॉलन ग्रेन को मूव करना पड़ेगा, तो पॉलन ग्रेन विल मूव टुवर्ड्स फीमेल पार्ट। डेफिनेटली पॉलन ग्रेन विल मूव टुवर्ड फीमेल पार्ट। तो वो कहां पे जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले कहां पे जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर। तो पहले अभी इतना ही याद रखो, स्टिग्मा का काम क्या है? इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे करके कि यहाँ पे अगर कोई पॉलन ग्रेन आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर आएगा। ठीक है, तो स्टिग्मा को लिखो, इट रिसीव्स, नहीं पहले ये लिखो बेटा, इट इज द टिप ऑफ पिस्टल। सेकेंड, it receives pollen grains. It receives pollen grains, यानी कि किस पार्ट के ऊपर पॉलन ग्रेन आएंगे? स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा के ऊपर क्या आ सकते हैं? पॉलन ग्रेन्स। अगर पॉलन ग्रेन्स ने मेल पार्ट से फीमेल पार्ट को ट्रेवल करना है तो वो सबसे पहले किसके टच में आएंगे? स्टिग्मा के टच में। ठीक है, तो स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स, राइट। उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल कौन सा पार्ट है? ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब होती है बेटा, ये अंदर से होती है हॉलो। हॉलो मतलब खाली, अंदर से क्या होती है? हॉलो ट्यूब होती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे टिश्यू तो होता है, टिश्यू होता है, बट जैसे ही होता क्या है, जैसे ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन ने कहाँ पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है। तो पॉलन ग्रेन यहाँ से जब ऐसे मूव करेगा अंदर को, तो ये इस टिश्यू को खाता आएगा, टिश्यू को खाता आएगा। इट विल ईट अप द टिश्यू। ठीक है, तो ये हॉलो ही बन जाएगी अंदर से। ठीक है, तो स्टाइल क्या है? इट इज द मिडल पार्ट which is
नैरो, और इसका फंक्शन क्या होगा? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ pollen grains, ठीक है। देन लास्ट वी हैव ओवरी, ठीक है। ओवरी की स्पेशलिटी क्या है बेटा? इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके अंदर, ऐसे करके इसके अंदर क्या है? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसका नाम है ओव्यूल्स। क्या नाम है इसका? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरीज, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, ठीक है। तो ओवरी क्या है? बॉटम पार्ट ऑफ पिस्टल, बिल्कुल बॉटम पे प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या है ये? स्वॉलन, इट इज अ स्वॉलन पार्ट, which contains ovules, which contains ovules, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स। ना ओव्यूल्स की क्या स्पेशलिटी है? अगर मैं इस एक ओव्यूल को आपको बाहर निकाल के दिखाऊं तो एक ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बताओ क्या होगा ये? यस, इट विल बी अ फीमेल गैमीट। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमीट। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट किसके अंदर प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन के अंदर। मेल गैमीट कहाँ है? पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन कहाँ है? एंथर के अंदर। सिमिलरली फीमेल गैमीट किसके अंदर है? ओव्यूल्स के अंदर। और ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी। और ओवरी किसका पार्ट है? पिस्टल का। पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, ठीक है। इट कंटेन्स ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स कंटेन्स फीमेल गैमीट। ओव्यूल्स कंटेन्स फीमेल गैमीट, ठीक है। डन हो गया? सो लेट्स रिवाइज। पिस्टल क्या है बेटा? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, राइट। और इसके मेन कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। टिप को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद ये जो मिडल में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और बिल्कुल लास्ट में दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी। ओवरी के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमीट। आप यहाँ पे भी बना सकते हो उसको। ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमीट, ठीक है। और स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके बैठेगा। पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद स्टाइल के थ्रू वो पॉलन ग्रेन मूव करेगा। एंड ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स के अंदर क्या है? फीमेल गैमीट है। तो वो जो पॉलन ग्रेन है वो फाइनली यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, जो हम आगे जाके इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तो थे हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दोनों क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहला था हमने कौन सा पढ़ा? स्टेमन, सेकंड इज पिस्टल।